आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट पेपर बी देखेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट पेपर ए पूरे सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा चुकी हूं। अब हम सेट पेपर बी पूरे सॉल्यूशन सहित देखेंगे। वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आप ये 6 सेट पेपर कंप्लीट करें। ए सेट पेपर मैंने बता दिया है पूरा सॉल्यूशन सहित, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सेट पेपर सी, फिर सेट पेपर डी और सेट पेपर ई और सेट पेपर ए। तो ये 6 सेट पेपर रहेंगे। मैं आपको 6 सब्जेक्ट के ऐसे इम्पोर्टेंट सेट पेपर बता रही हूँ पूरा सॉल्यूशन सहित। आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है। अच्छे से आपको मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। इन्हीं की तरह आप देखिए परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आपकी ज़रूर ऐसी ही परसेंटेज बनेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भक्त क्या काम करते थे? खेतीबाड़ी करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 2। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सरावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से बढ़िया से और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए अगला है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। रिक्त स्थान है। अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं 8। सांप को देखते ही डेडेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले कौन? बच्चे। तुलसीदास डेडेडेस शाखा के श्रेष्ठ कवि है राम भक्ति। महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है कैसा? समग्र। छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बाल गोविंद भक्त का बेटा डेडेडेस था सुस्त तथा बोधा। तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी। देखिए मैंने सही जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दिए। आप इतने समझदार तो है कि कौन सी जोड़ी किसकी है। तो जो पहले नंबर की जोड़ी है वह पहले की, दूसरे नंबर पे जो डाला हुआ दूसरे नंबर की। तो इस तरह से आप जोड़ी कंप्लीट कर लेना। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर कि एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? देखिए इसकी परिभाषा के लिए यहाँ पर इतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने परिभाषा नहीं लिखी, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। तो इस स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सत्य और असत्य कि राम पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है? ये नहीं। प्रश्नवाचक क्या है? जिसमें क्या है, क्या से प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्नवाचक है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया क्या? नहीं पूछा गया। केवल इसमें क्या है? राम पढ़ता है, तो एक सरल वाक्य है। तो ये क्या ये बात जो है वह असत्य है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास से नहीं है, तो यह असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये असत्य है। अभी हमने पढ़ा चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। तो ये जो बात है यहाँ पे गलत है, यानी कि असत्य। बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से उनको कंप्लीट करें। चलिए पूरे प्रश्नों को आपको 1 से लगाकर 5 तक पूरा सॉल्यूशन मिल चुका। अब बारी है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के प्रश्नों की। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा सॉल्यूशन 20 का हमने कंप्लीट किया है। पीडीएफ के द्वारा मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। पहले चलिए हम इसके प्रश्न देख लेते हैं कैसे प्रश्न रहेंगे, आपको फिर इनके उत्तर आप अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? इसके बाद में है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्य परिचय। निम्न बिंदुओं पर लिखिए 2 रचनाएं और भाषा शैली।
चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें प्रश्नों का। अगला प्रश्न है हमारा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। पाठी मुक्तक एवं गे मुक्तक में अंतर लिखिए। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। कहानी और उपन्यास में अंतर। चलिए आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से बढ़िया से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 23। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने हर एक प्रश्न का लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, सब प्रश्न क्रमांक 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसका अथवा है, फिर यहाँ से ले क्वेश्चन नंबर 7, फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट ले, ये अथवा। यह है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ले अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट, फिर ये उसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद में उसका अथवा। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। मंगलेश डबराल का रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष, कला पक्ष, छंद अलंकार, साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं। ये फिर क्वेश्चन नंबर 13, ये इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। ये अथवा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 है कहानी और उपन्यास में अंतर। एकांकी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है गद्यांश में से व्याख्या दी गई है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक भारत पर अनुच्छेद लिखना है। तो ये इसका उत्तर। फिर अगला है इसका कंप्यूटर का उपयोग, विद्यार्थी से शिक्षक। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, ये है 20 का सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। क्वेश्चन नंबर ये है 22, ये 22 का अथवा। चलिए ये पत्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 23, इसमें है निबंध, विज्ञान के चमत्कार, वृक्षारोपण के ऊपर, साहित्य और समाज, जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है। और ये क्वेश्चन नंबर 23। ये तो ये इसके प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट ले, उत्तर है आपके। ये है उसका अथवा। और ये तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।